हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आपके लिए बच्चों यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आपके यूपीट्यू के एकेट्यू के एग्ज़ाम 20 तारीख से शुरू हो रहे हैं। तो बच्चों मैं कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें ज़रूर करके जाएँ, ये पेपर में ज़रूर आ सकते हैं बच्चों। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, टू शो दैट द ए बराबर ये मैट्रिक्स है और साथ में मल्टीप्लाई में 1/√3 इज़ अ यूनिटरी मैट्रिक्स। यानी आपको दिखाना है कि जो ये मैट्रिक्स है ये आप लोगों की यूनिटरी मैट्रिक्स है या नहीं है। और जबकि जो ओमेगा है वो एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट क्या होता है ये आप लोगों ने अपनी 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है या जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं वी नो दैट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी जो ओमेगा है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट होता है। तो जिसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके की होती है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल्स 0। अब बच्चों आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं धराचार्य का फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर माइनस एज इट इज़ बी का वैल्यू क्या है, यानी इसका कोफिशिएंट 1 है, प्लस माइनस बी का वैल्यू फिर से 1 आ गया, माइनस 4 ए का वैल्यू फिर से 1 आ गया और सी का वैल्यू बच्चों फिर से 1 आ गया, अपॉन में 2 × 1 ये चीज़, जहाँ पर -1 प्लस माइनस एज इट इज़ 1 माइनस 4 अपॉन 2 हो गया। अब आप बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो -1 प्लस माइनस और ये 4 में से 1 गया तो माइनस के 3 बच जाएगा रूट में, और रूट में -3 नहीं होता तो जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का जगह हम लोग i लिख देते हैं और √3 एज इट इज़ और अपॉन 2। तो बच्चों जहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1 अपॉन प्लस अपॉन 2 प्लस माइनस √3i अपॉन 2। तो ये बच्चों आपके पास ओमेगा का वैल्यू आ गया, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर ओमेगा चाहिए था तो हमने ओमेगा निकाल दिया। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, ओमेगा स्क्वायर चाहिए, क्योंकि हमारे पास ओमेगा स्क्वायर भी है। तो ओमेगा की वैल्यू का हम लोग क्या कर दें, यदि स्क्वायर कर दें तो -1/2 प्लस माइनस √3i/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपने इसका स्क्वायर कर दिया। अब बच्चों आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, -1/2 का स्क्वायर, और बच्चों हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस का साइन लेंगे। तो यहाँ पर -1/2 और √3i का अपॉन 2 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 2 -1/2 मल्टीप्लाई √3i/2, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने लगा रही है यहाँ पर। तो क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बच्चों आप हम लोग इसे ओपन करेंगे तो इसे ओपन करने पर क्या आएगा आप लोगों के पास, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 प्लस 3 और i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1/4 और 2 से 2 कट गया और कितना रह गया, माइनस का √3i/2 रह गया बच्चों। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 रह गया और 2 से 4 कट गया, तो बच्चों आपके पास माइनस का 1/2 और माइनस i √3/2। तो बच्चों ये किसका वैल्यू आ गया, हम लोगों के पास ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ गया। तो आई हो बच्चों आपको यहाँ तक पहले ये निकालना आ गया हो। अब आपको क्या करना है, और इस ओमेगा की वैल्यू और इस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अपनी मैट्रिक्स में रख देनी है। तो मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, a 1/√3 1 एज इट इज़ 1 एज इट इज़। अब ओमेगा की वैल्यू बच्चों ओमेगा की जगह रख देंगे और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर में रख देंगे। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आई बच्चों हमारे पास, जिसको मैं दूसरे पेन से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओमेगा की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 1/2 प्लस i √3/2, ठीक है। ऐसी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 1/2 माइनस i √3/2, ठीक है बच्चों, ये हमने वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी फिर से यहाँ से रख देंगे हम लोग, 1/2 माइनस i √3/2, और ओमेगा की वैल्यू बच्चों ये है हमारे पास। और हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हमें प्लस का साइन ही लेना है, माइनस का साइन इंक्लूड नहीं करना। तो ये क्या बन गया, प्लस √3i/2। तो आई हो बच्चों आपको ये वाली वैल्यू यहाँ पर
आ गई हो। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी। ठीक, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, हर्मिटियन मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, यूज हर्मिटियन मैट्रिक्स। हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या कहती है बच्चों कि जो आई होता है यानी आयोटा होता है उसके साथ जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जिसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पर लिख रहे हैं, ए के ऊपर माइनस का साइन और बराबर में 1/2 और बच्चों यहाँ पर 1 1 1 1 1। ठीक है, और 1/2 एज इट इज़, प्लस की जगह बच्चों माइनस का आ जाएगा i√3/2, फिर 1/2 एज इट इज़, माइनस की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा i√3/2। ठीक है, फिर माइनस 1/2, माइनस की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा i√3/2, फिर माइनस एज इट इज़ और प्लस की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा √3/i2। तो बच्चों ध्यान रखेंगे ये जो माइनस का जो साइन है या जो प्लस का साइन है ये आई में चेंज हो रहा है 1/2 के साथ, यानी रियल वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ इमेजनरी वैल्यू में चेंज हो रहा है। यहाँ पर प्लस है तो बच्चों यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस है तो बच्चों यहाँ पर प्लस आ गया। ठीक है, तो इस तरीके की मैट्रिक्स को हम लोग हर्मिटियन मैट्रिक्स के रूप से जानते हैं। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, या सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे। तो ए बार का हम लोग ट्रांसपोज करेंगे और ये पूरी मैट्रिक्स एक्चुअल किसके बराबर बन जाएगी, हर्मिटियन मैट्रिक्स के बराबर बन जाएगी। तो बच्चों 1/√3 एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, ये चीज़ लेटी हुई है तो इसे खड़ा कर देंगे, ये चीज़ लेटी हुई है तो इसे खड़ा कर देंगे, है ना, ये चीज़ आपको आती होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो जहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे 1 1 1 1 1 एज इट इज़, और इसका ट्रांसपोज करा तो 1/2 माइनस i√3/2 माइनस 1/2 प्लस i√3/2। फिर अगली लाइन में आ जाएगा -1/2 प्लस √3i/2, फिर -1/2 माइनस i√3/2। तो बच्चों मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो देखो ट्रांसपोज में ना कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, सेम एज इट इज़ बन गई आपकी ये वाली वैल्यू। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हैमिल्टन मैट्रिक्स और जो हमारे पास एक्चुअल मैट्रिक्स थी उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए मैट्रिक्स क्या थी आपके पास, ये वाली, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1/3। ठीक है, 1/3 1 1 1 1 1। ठीक है, और यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू बच्चों हमने यहाँ से रखी है, तो ये वाली वैल्यू उठा के हम लोग यहीं पे रख देंगे फिर से, तो यही वैल्यू आपकी रिपीट हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखना है बच्चों, तो क्या वैल्यू आएगी वो चीज़ हम लोग देख रहे हैं। तो इसकी वैल्यू ये है सारी, ए मैट्रिक्स जो है वो ये है, वो यहाँ पर रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या मैट्रिक्स आएगी आपके पास, माइनस का 1/2 प्लस i√3/2, फिर -1/2 माइनस i√3/2, फिर नीचे लाइन में आ जाएगी 1/2 माइनस i√3/2, फिर -1/2 प्लस i√3/2। ठीक है बच्चों, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ए हैमिल्टन मैट्रिक्स ये है पूरी, तो इसको यहाँ लिख देंगे 1/√3 1 1 1 1 1, और ये पूरी मैट्रिक्स यहाँ लिख देंगे हम लोग 1/2 i√3/2 माइनस 1/2 प्लस i√3/2, फिर 1/2 प्लस √3i/2 माइनस 1/2 माइनस i√3/2। तो बच्चों हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, 1 1 जा 1 और √3 जा √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, तो आपको पता होगा कि रो की मल्टीप्लाई कॉलम में होती है, फिर अगली रो की, फिर रो की मल्टीप्लाई अगले कॉलम में, फिर इस रो की मल्टीप्लाई अगले कॉलम में, ऐसे ही इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। तो जहाँ पर मैं लिख दूंगा इसकी मल्टीप्लाई करके 3 और इसकी इसमें करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा हमारे पास बच्चों, सारा ही 0 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो बच्चों सारा ही 0 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये फिर से 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई बच्चों हम लोग इसमें करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 1 प्लस 1/4। ठीक है, और माइनस 3/4 इसकी इसमें करेंगे तो आपके पास बच जाएगा
1/4 प्लस 3/4, ठीक है। और अब इसकी मल्टीप्लाई बच्चों हम लोग किस में करेंगे, इस वाली लाइन में करेंगे, तो कितना बचेगा आपके पास 1, फिर 1/4 माइनस 3/4, फिर माइनस i√3/4 प्लस 1/4 प्लस माइनस आएगा 3/4 और प्लस i√3/2, ठीक है। ये आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर अब इस वाले की मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे, फिर इसकी इसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे, तो यहाँ पर बच्चों फिर से आपके पास 0 बन जाएगा। अब आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 1/4 माइनस 3/4 माइनस i√3/2 प्लस 1/4 माइनस 3/4 प्लस i√3/2, ठीक है बच्चों। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1/4 प्लस 3/4, तो ये पूरी मैट्रिक्स आपकी यहाँ पर बन गई। अब आप बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो क्या आंसर बनेगा 3 0 0 0 0। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो 3/4 ये कट गया है ना, ये और ये 2/4 हो गया, और 1 इसमें प्लस करेंगे तो बच्चों आपके पास हो जाएगा 12/4। यहाँ पर भी जो चीज़ कट रही है ये और ये कट गया और ये सब जुड़ जाएगा बच्चों, तो आपके पास क्या बच जाएगा 1/2 माइनस 1/2। इसमें 0 तो एज इट इज़, इसमें ये वाली चीज़ कट गई और ये सब चीज़ जुड़ जाएगी, तो कितनी बन जाएगी 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2। अब इसमें सारी चीज़ क्या हो रही है बच्चों आपके पास जुड़ रही हैं, तो सबका एलसीएम 4 आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा 12/4, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई, तो 1/3 एज इट इज़, तो क्या रह गया 3 0 0 0 0, इससे कट गया बच्चों 3, इससे ये कट गया 0 हो गया, इससे ये चला गया 0, इससे कट गया 3। अब हम लोग इसमें से क्या कर लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या रह गया 1 0 0 1 0 0 0 0 1। तो बच्चों इससे ये कट गया, तो आपके पास ये पूरी क्या बन गई, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो यही चीज़ हम लोगों को क्या करनी थी, प्रूव्ड करनी थी। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला पूरा न्यूमेरिकल यहाँ पर अच्छे से समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं कोई अगला न्यूमेरिकल जो और आ सकता है हम लोगों के पास। तो बच्चों दूसरा न्यूमेरिकल ये है आपके पास, इफ़ y बराबर साइन m साइन इनवर्स x टू प्रूव डेट द, ये चीज़, यानी ये मतलब है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया किस चीज़ का क्वेश्चन है, लेबनीज़ का थ्योरम है बच्चों, ठीक है। तो लेबनीज़ के लिए आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आप कैसे जानेंगे, कैसे लिखेंगे, तो y बराबर साइन m साइन इनवर्स x, ये हमने लिख लिया बच्चों। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे dy/dx, साइन का कितना बच्चों कोस m साइन इनवर्स x, और फिर आप इसका करेंगे m बाहर, और साइन इनवर्स x का कितना होता है बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। जहाँ पर इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ y1 लिख सकता हूँ। अब बच्चों y1 एज इट इज़, ये डिवाइड में है, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या रहेगा हमारे पास m कोस m साइन इनवर्स x, ठीक है बच्चों। अब इसका मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो इसकी हमने स्क्वायरिंग करी, तो यहाँ पर क्या हो गया y1 का स्क्वायर, स्क्वायर करते ही रूट हट गया, और क्या रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या हो गया m स्क्वायर कोस स्क्वायर m साइन इनवर्स x, ठीक है। अब m स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पर y1 स्क्वायर एज इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, y1 स्क्वायर एज इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया, और ये m स्क्वायर एज इट इज़ 1 एज इट इज़। और ये बच्चों ये पूरी बात किसके बराबर थी, हमारी y के बराबर थी, तो इस पूरी बात को मैं लिख सकता हूँ y का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। अब ये चीज़ हमारे पास बन गई। अब हमें इसमें क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। अगेन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशियल अगेन। तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे, फर्स्ट को रख के सेकंड का, सेकंड को रख के फर्स्ट का, तो बच्चों हम लोग फर्स्ट को रख रहे हैं एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशियल करेंगे, इसका 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। अब हम लोग सेकंड को रख रहे हैं एज इट इज़,
और फर्स्ट का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2y1 और y2। फिर इसमें हम लोग रखेंगे m स्क्वायर एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है, और अंदर वाले का जब हम लोग डिफरेंशियल करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 1 का 0, इसका कितना हो जाएगा माइनस का 2y और साथ में y1। ठीक है बच्चों, अब जहाँ से 2 कट गया, y1 और y1 कट गया, तो हमारे पास क्या रह गया माइनस का x y1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 बराबर माइनस का m स्क्वायर y। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ हमारे पास बच गई। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सेट करेंगे, यानी ये डबल डिफरेंशियल है, ये सिंगल डिफरेंशियल है, विदाउट डिफरेंशियल। तो यानी डबल डिफरेंशियल की कंडीशन हम लोग पहले लिख लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 एज इट इज़ माइनस x1 एज इट इज़। अब ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा m स्क्वायर y बराबर 0। तो ये चीज़ आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर अपने क्वेश्चन में बना लेनी है। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यूज़ लेबनीज थ्योरम। कौन सी थ्योरम बच्चों यूज़ करेंगे हम लोग, लेबनीज थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो लेबनीज थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले लेबनीज खोलेंगे, फिर इसके लिए और फिर इसके लिए। तो बच्चों सबसे पहले इसके लिए लेबनीज खोलते हैं, तो कैसे खोलते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, और यहाँ पर y2 लिखा है तो इसको हम लिख देंगे yn+2। ठीक है, फिर प्लस फिर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों n, और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस का 2x, और इसमें से एक कम कर देंगे तो yn+1 हो जाएगा। फिर अगली बार आएगा बच्चों n-1/2 का फैक्टोरियल, और फिर अगेन इसका डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस का 2 और yn हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको खोल देना है इसमें। फिर माइनस, अब हम लोग बच्चों इसका डिफरेंशियल करेंगे, वो इसमें लेबनीज खोलेंगे तो माइनस बाहर ले लिया, x एज इट इज़ रखा, y1 को क्या लिख देंगे n+1 लिख देंगे, फिर प्लस n एज इट इज़ n आ जाएगा, फिर x का डिफरेंशियल बच्चों 1 हो जाएगा, और yn+1 क्या हो जाएगा yn हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर प्लस m स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, और y खाली लिखा हुआ तो उसको हम लोग लिख देंगे n, यानी क्योंकि हमें क्या करना है, इसका n टाइम डेरिवेटिव करना है। ठीक है, अगर ये चीज़ आपने मेरी वीडियो में नहीं पढ़ी है तो आपको पहले समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले आप लोग लेबनीज की मेरी वीडियो देखें, जब भी आप लोगों को वो चीज़ समझ में आएगी कि कैसे हमने किया है। अब बच्चों हम लोग इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करने पर हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2 एज इट इज़ माइनस, और देखो इसमें से और इसमें से हम लोग अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या रह जाएगा बच्चों, माइनस कॉमन आ गया 2n+1, x बाहर आ गया, और yn+1 बच्चों हमारे पास बच गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो हमने प्लस बाहर ले लिया, और क्या क्या बच गया हमारे पास बच्चों, जो लास्ट में बचेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n-n, और यहाँ पर yn बराबर 0, यानी इसमें से मैंने yn कॉमन ले लिया, और ये सारी चीज़ यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब लास्ट में जो बचेगा इसको हम लोग ओपन करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2 माइनस 2n+1 x yn+1 एज इट इज़, जहाँ पर n से n कट गया तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और yn बराबर 0। तो बच्चों हम लोगों को यही बात यहाँ पर क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए। ये दोनों न्यूमेरिकल कई बार यूपी ट्यूब के अंदर कई बार पूछे गए हैं बच्चों, तो प्लीज़ आप लोग इन्हें न्यूमेरिकल को ज़रूर करें, और अगली और वीडियो में हम लोग और न्यूमेरिकल लेके आएंगे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।